सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा का कि मैं ही शरण में हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे, बहुत सुंदर आदरणीय नीरज जी, बहुत प्रणाम आपको। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? न रूपम न रूपमश्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिन्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ततः पदं तत् परिमार्गतव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रशता पुराणी। पहले भगवान ने क्या बताया हमको? इस संसार वृक्ष को समझाया, है ना। पहले में उसकी फिजिकल स्थिति बताई कि संसार वृक्ष क्या है ना, उसके मूल में कौन है, वो कैसे जो फल फूल रहा है। अब दूसरे में क्या बताया कि ये फल फूल क्यों रहा है ना। तो उसमें जो है, जो मूल कारण है वो कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के, कि भाई मनुष्य के कर्म ही इस संसार वृक्ष को आगे फलने फूलने का हिसाब देते हैं, वो ऊपर। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे, है ना, कैसे हम इस संसार में रहते हुए इसको हम पार कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब एक तरीके से अब मनुष्य लोग की महत्ता समझ ली हमने। भाई मनुष्य जीवन की क्या महत्ता है। अब भगवान कबहू की करी करुणा नरदेही। अब भगवान की कृपा से देखो आज अभी तो सांसें चल रही हैं, तो हम सब जो है इस चीज को समझ सकते हैं। आज मौका है, अभी इस टाइम मौका है ना। अगले क्षण क्या होने वाला है, किसी को किसी का नहीं पता, किसी को किसी का नहीं पता, है ना। जितनी भगवान ने सांसें दी हैं, जितनी भगवान ने चाबी भर के दी है, तो क्या करना है, बस इतना ही करना है कि ये बात हमारी समझ में आ जाए, है ना। जिस बात को भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात समझ में आ जाए। तो क्या कह रहे हैं भगवान? इस संसार वृक्ष को जैसा रूप देखने में आता है वैसा वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है। अब देखो ये विलक्षण बात है। भगवान भी एक तरीके से थोड़ा सा मतलब एक गहरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं भाई ये जो संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अब कारण क्या है? भाई इस बात पर इतना कंफ्यूजन रहता है। अब भोले बाबा क्या कह रहे हैं, वापस से कह लेते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब भोले बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा संसार है वो सपने के जैसा है, वो है ही नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा। हमें तो लगता है संसार है, क्या दिक्कत है भाई, बढ़िया तो है सब एकदम से। घर है, यहाँ पे जो भी खेत हैं, और हम अपना काम करते हैं, परिवार है, बच्चे हैं, और सब है, सब सब क्यों संसार क्यों नहीं है, मतलब इस बात को मतलब मेरी तो समझ में अभी तक नहीं आया। अब आप सब सिद्ध जने हो सकता है समझ में आया हो ये बात जो भगवान ने बोली कि ये जैसा है। अब भोले बाबा बोल रहे हैं इस बात को, तो बस इतना इतना मान लेते हैं कि भाई अब भोले बाबा बोल रहे हैं तो बात सही होगी उनकी। लेकिन क्या हमें ऐसा लगता है कि भाई ये संसार सपना है या ये संसार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा। लेकिन ये बात भगवान देखो यहाँ बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मतलब कैसा दिखता है? दिखता तो ये ऐसा है कि ये बिल्कुल हमेशा स्थिर है, ये कहीं कभी जाने वाला नहीं है ना। ऐसा ही लगता है बिल्कुल। हम तो ऐसे ही जो है जीवन जी रहे हैं ऐसे ही। अगर मतलब व्यवहार, हम अपना व्यवहार देख लें। अगर किसी ने हमसे एक उंगली भी लगा दी तो हमें लगता है कि बस मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है नहीं, और पता नहीं क्या कर दें। किसी ने कुछ भी, अगर हमसे कोई खराब शब्द बोल दिया किसी वजह से, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है हम देख लें। हमारा हमारे 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 मान सम्मान में कोई कमी रह गई तो हम अपना अपना व्यवहार देख लें कैसे है ना। क्योंकि हमें तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि भाई हम तो कहीं जाने वाले हैं। हमें तो लगता है कि हम पूरा का पूरा जो है यहाँ पे रजिस्ट्री करा के बैठे हुए हैं। एक स्वामी जी महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, और बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। देखिए कभी हम ट्रेन की यात्रा करें, और ट्रेन की यात्रा लोकल हो, मतलब आधे घंटे का रास्ता हो, तो हमारा भाव कैसा रहता है?
हमारा भाव ये रहता है कि हम सीट पे बैठे हैं और थोड़ी सी भी जगह है ना, तो हम, कोई खड़ा है व्यक्ति तो उसको आ जाओ भैया, आ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर, मेरे को तो बस 10-15 मिनट उतरना है। तो हमारे भाव कैसे रहते हैं, स्वामी जी महाराज ने बताई, ये वाली बड़ी विलक्षण, बड़ा समझ में आती है। तो हमारे भाव कैसे, हमारे भाव ये हैं कि भाई अब तो थोड़ा सा रास्ता है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, मैं तो उतर ही जाऊंगा, तब तक जो है आप बैठ लो। बहुत बढ़िया। अब यही बात, अगर मान लो हमें लंबी दूरी पे जाना है, एक 1-2 दिन की यात्रा है, तो क्या हम किसी व्यक्ति को अपनी सीट पे बैठने देंगे? बिल्कुल नहीं। घुसने भी नहीं देंगे उसको डब्बे में, भाई साहब ये तो रिजर्व एसी है, एसी कोच है, आप जो है जनरल में जाइए। क्यों? क्योंकि हमने ये मान रखा है कि हम तो यहाँ के परमानेंट निवासी हैं। तो ऐसे ही क्यों, हमें क्या लगता है, हमें तो भगवान क्या कहते, देखो भगवान भी कहीं ना कहीं उसी बात को इंगित कर रहे हैं कि ये संसार वृक्ष जैसा रूप देखने में तो क्या आ रहा है कि ये स्थिर है। हमने कई एग्जांपल लिए, गंगा जी का एग्जांपल लिया, पृथ्वी का एग्जांपल लिया, कितनी तेजी से घूम रहा है। लेकिन आ, 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 क्योंकि अब क्या करें, इस संसार का कहते हैं इसका न तो कोई आदि है, न अंत है, और न स्थित है, इसलिए इसे दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थम वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उसके बाद उसे परम पद की खोज करनी चाहिए। अब देखो भगवान ने इतनी, एक शब्द बोल दिया, असंगता, है ना, ये इतना विलक्षण एक शब्द है। अब कैसे हम इससे पार कर सकते हैं? अब भगवान देखो, अब भगवान की वाणी है ना, इसलिए गीता को क्या कहा जाता है, गीता ना कुंजी है। गीता जी केवल एक छोटा सा इंडिकेशन देती हैं, मतलब एक हल्का सा, एक एक मतलब इशारा कर देंगी, है ना। गीता की जो वाणी है, गीता की जो श्लोक हैं, इतने 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 गुह्यता में, एक छोटा सा इशारा कर दिया उन्होंने। भगवान ने क्या कहा कि भाई देखो, ये जैसा है वैसा तो समझ में, जिस जैसे दिखता है समझता नहीं है। अगर तुम्हें ये समझना है तो कैसे समझोगे? असंगता से। असंगता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? असंगता का मतलब है कि इस संसार का जो व्यवहार है उससे थोड़ा बाहर निकल के समझो। एग्जाम्पल के, साक्षी भाव की बात यहाँ पे आ रही है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल ये ले, स्वामी जी महाराज ने इसको ऐसे लिया कि मान लो हम, हमारे पड़ोस में किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है ना। अब क्या करते हैं हम? और बिल्कुल, अब दुर्घटना हो गई, बच्चा है बहुत प्यारा है, हम तुरंत जो है उसको लेके हॉस्पिटल भागेंगे, या जो भी मतलब डॉक्टर को बुलाएंगे, या जो भी हम उचित व्यवस्था कर सकते हैं उसके उसकी बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे क्या स्थिति है, एक आप हो, आप अलग हो घटना से, पूरी घटना से आप अलग हो, और एक घटना घट रही है, उसमें जो है हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसको रिवर्स कर देंगे। अब विचार करें कि कोई बालक बीमार है, और वो अपना बालक बीमार है, ठीक है, वो अपना बीमार है, हमारा खुद का बच्चा परेशान है, या जो भी है, मतलब कोई घटना घट गई है, तो क्या हम उस, जो जो परिस्थिति है, क्या हम उससे अलग या दूर हो पाएंगे? नहीं। आप, ये बिल्कुल, क्यों, कारण क्या है उसका? क्योंकि हम असंग नहीं है वहां पे, है ना। हम इतने ज्यादा इमोशनल हो चुके होंगे कि हम शायद उठ भी ना पाए या बैठ भी नहीं पाए, बाकी लोग ही जो हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे होंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये अब जो साक्षी भाव, जो बड़ी बड़ी बातें हम जो समझ रहे हैं कर रहे हैं, वो व्यवहार में हमारे नहीं उतर सकती किसी कीमत पे। क्यों? क्योंकि अब हम उस उसमें लिप्त हो गए उस घटना में। तो ये बात भगवान ने कहा है कि इस पूरे की पूरी दृष्टिकोण से। और एक बात और समझने की है कि अगर मान लो, जैसे अगर हम स्वामी जी समझाते हैं सुबह के सत्संग में इस सिद्धांत को भी, असंगता को समझने के लिए, कि नीचे अगर हम पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, है ना, अब पृथ्वी में क्या है, नीचे जमीन पे, चाहे जल की बाढ़ आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, आप उनको होते हुए देख रहे हो, है ना, लेकिन आपका कोई उसमें रोल नहीं है। तो असंगता का मतलब सिर्फ ये है अब यहाँ को दूसरे ध्यान समझने की वाली बात है, गृहस्थियों के हिसाब से जो स्वामी जी ने समझाया, कि असंगता का मतलब ये नहीं है कि हम जो है संसार से व्यवहार न करें, या जीवन में देखो, बड़ी बड़ी छोटी सी पतली सी लाइन है इसको समझने के लिए। या फिर संसार इस जो ग्रस्त ग्रस्त जीवन से नहीं, उन्होंने कहा है कि ये सब करते हुए भी
हमारा चिंतन कहाँ रहना चाहिए? हमारा चिंतन इस संसार का जो मूल वृक्ष है वहां पे रहना चाहिए। हमारा जो आश्रय है वो कहाँ रहना चाहिए? इस संसार वृक्ष की जड़ों में रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है। बिल्कुल, मतलब ये बात को थोड़ा सा गहराई समझे। असंगता रूप का मतलब यह है कि हमको ये बात समझनी है कि इस संसार वृक्ष का जो मूल है वो भगवान भगवान के हैं। अगर हम उस मूल का ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति आएगी उस सबको योग क्षेम वहां में हम भगवान पहले गारंटी ले चुके हैं। लेकिन अगर हम जड़ को, पेड़ के जड़ को न सोच के, अगर हम उसके फूल पत्तों को और शाखाओं को अगर हम सिंचन करेंगे तो निश्चित बात है, निश्चित मतलब ये इस बात में कोई आदमी कि जो है बात बनेगी नहीं और बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। अब देखो टाइम की बड़ी विशेषणता है। अब टाइम तो हमारे सबके पास लिमिटेड है ना? किसी के पास जितने भी है, भगवान करे सब भगवान की कृपा से सब शतायु हो, लेकिन हम सबकी सांसें लिमिटेड है। अगर हमारा जीवन काल ऐसे ही जो है कुतर्क वितर्क कुतर्क में और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस चीज को मानने में न मानने में निकल गया, तो हमारा जो असली काम है ना, मनुष्य कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग है, जो चाबी हमको देके भगवान ने भेजा है, विवेक रूपी और कर्म स्वतंत्रता है ना, उस चाबी को हम कब इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हमारे पास कौन सी चाबी है। भाई जो इसमें एक एक सिद्धांत, इतना बड़ा अच्छा एक दृष्टांत दिया हुआ है। एक वृक्ष के ऊपर जो है, एक वृक्ष था तालाब के किनारे, और उस वृक्ष पे कोई मणि छुपी हुई थी, और उस मणि का प्रकाश इतना तेज था कि वो, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें सरोवर में दिखता था। तो एक व्यक्ति ने बार बार जो है उसमें जंप लगाई, और वो कहे मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ और ये प्रकाश तो आ रहा है, मणि तो है, लेकिन ये मणि जो है मुझे पकड़ में नहीं आ रही है। तो उसको एक किसी संत ने, साधु ने समझाया, भैया ये मणि जो तुम्हें दिख रही है, ये मणि जहां तुम देख रहे हो वहां है ही नहीं। कारण क्या है कि जहां हम इस सुख शांति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहां सुख शांति है ही नहीं। सुख शांति तो केवल भगवान के इस जो संसार का जो वृक्ष है ना, संसार के वृक्ष के जड़ों में ही है। अब एक बात जो समझाइए कि जैसे संसार जैसा देखने में आता है, अब बिल्कुल सही बात है भाई। जो हमारा जो पेड़ होता है, पेड़ की जड़ तो हमें दिखती नहीं है, हमें तो केवल संसार ही दिखता है। तो अब वही वाली बात है ना कि खोजी हो तो खोज लो। एक छोटा सा भजन जैसे इसमें दिया है हमारी पुस्तक में, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं मेरा मैं मेरा कहने वाला, ये मन किसी का है दिया। यहाँ पे क्या भाव क्या है? इवन जो ये मैं और मेरा जो कहने वाला है, ये जो मन है, ये भी हमारा नहीं है ना? ये भी हमारा नहीं है। अब क्या है? जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। तो भाव इसका यही है कि भाई जिंदगी का राज इतना ही है, बस है ना, इतना ही राज है कि स्थिति में जिस स्थिति में जो है हम हैं, उसको हमें अपने अपने होनेपन का एहसास करके चीजों को पकड़ना है। अगला पांचवा श्लोक है, इसको मैं ले लेता हूँ, और इसके बाद आदरणीय मनोहर जी आप अपना भक्त चरित ले लेना है ना, पांचवी श्लोक के बाद। पांचवा श्लोक बहुत विलक्षण है। क्या कह रहे हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पद व्ययम तत्। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं लगाता हूँ पद अव्ययम तत्। पांचवा है, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से मोहित हो गए हैं,
जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान ने क्या है, ये कसौटी दे दी है ना, एक तरीके से ये एक बेंचमार्क दे दिया कि भगवान को कौन प्राप्त होगा। तो सबसे पहला भगवान ने क्या बताया, निर्माण मोहा। देखो अब एक एक बात को पकड़ते हैं, भगवान की इतनी विलक्षण बात है। भगवान ने पहला शब्द क्या बोला है, निर्माण मोहा। अब भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है ना। ये मतलब ऐसे मान लो कि जैसे, हालांकि सब सारे भाव तो भगवान के हैं, लेकिन भगवान को अपने भक्त में ये जो मानीपना है ना, जो हम मान के बैठे हुए हैं कि क्योंकि भगवान कहते हैं भाई ये चोरी है, जब तेरा कुछ है नहीं है ना। हम मान लो किसी बढ़िया जगह गए, किसी बढ़िया होटल में हमने कमरा ले लिया और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, और वहां से हमने मान लो कोई चीज हमें पसंद आ गई, हमने उठा लिया, हमने कहा ये तो मेरा है, क्या होगा, मतलब पता ही है हमें क्या होगा, क्योंकि ये हमारा तो था नहीं, हमने तो रेंट पे लिया हुआ था एक दिन के लिए। तो ऐसे ही भगवान सबसे पहला बात बताया कि भाई निर्माण मोहा। दूसरा क्या है, मोह। मोह राइट, जो हमारी जो है भ्रम है। मोह किसका नाम है, अज्ञान का नाम है ना, अंधकार का नाम मोह है। भाई अब ये शरीर संसार, ये बात हमने कितनी बढ़िया से समझ ली, भगवान ने 13 अध्याय में कितना खोल के बता दिया कि भाई मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति के बाद समष्टि बुद्धि है, समष्टि अहंकार है, फिर आपके 17 तत्व हैं। इन 8 प्रकृतियों से मिलके ये मूल प्रकृति बनी है, और ये मूल प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है, हर क्षण बदलने वाली है। जहां जहां बदलाव हो रहा है, जहां जहां कोई क्रिया हो रही है, वो हमारी नहीं है। लेकिन अब ये जो जीव ने, हमने पकड़ रखा है चीजों को, ये बात हम आगे और अच्छे समझेंगे, पर अभी सांकेतिक रूप से तो ये वो है। अब और आगे क्या बताया, इनको छोड़े बिना मुक्ति नहीं है। अब हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। अब जो चैतन्य महाप्रभु तो इस मोह को और मान को क्या है, सूक्री विष्ठा का नाम दिया उन्होंने। सूक्री विष्ठा मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो इतनी घृणित है, मतलब कहते हैं ये मान सम्मान की जो भूख है, इससे ज्यादा घृणित वस्तु दुनिया में कोई नहीं है। हम कई बार जो है अन्न छोड़ देते हैं, ठीक है, और अन्न छोड़ दिया, तो फिर लेकिन अन्न तो छोड़ दिया, लेकिन जो अन्न छोड़ने का जो अहंकार है, वो अभी बचा हुआ है। क्या कहते हैं भैया, ये फलाहारी बाबा हैं, हम सबको बता रहे हैं कि भाई साहब मैं तो जो है पिछले जो है एक एक साल से, या जितने भी 5 दिन से या 10 दिन से, हमने अन्न का त्याग कर रखा। भाई ठीक है, आह, तो अन्न तो छोड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो अन्न छोड़ने का जो अहंकार है, वो अभी भी खोपड़ी पे सवार है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। कभी हम जाएं तो बात करें, अरे भाई साहब कौन सी गाड़ी है आपके पास, एक्स, मेरे पास तो इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, लेकिन सब छोड़ दिया वैसा मैंने। अब विचार करें, है ना, विचार करें, ये स्थिति अच्छे अच्छे साधकों की है, मतलब हम तो अभी साधकों की लाइन में ही नहीं है, मतलब। तो अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो तेरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था, अब नारद जी का प्रकरण पता है हमें, नारद जी ने ये तो किया। अब वो किसी पर्वत पे जहाँ पे थे, वहां पे काम क्रोध का प्रवेश नहीं था, और कुछ इस तरह से हुआ, तो उन्होंने कहा भाई भगवान, तो देखो इतनी, ये दोबारा से इसको याद कर लेते हैं, इस प्रकरण को, बड़ा विलक्षण प्रकरण है। तो नारद जी फूले फूले घूम रहे थे पूरे टाइम कि भैया देखो, हमने तो जो है भोले बाबा को भी ना, काम जब सामने आया, तो उनको अपनी नेत्र खोल के उसको भस्म करना पड़ा, पर हमारे सामने तो काम नतमस्तक हो गया, चरणों में गिर गया, है ना। तो ये बात जो है, फूली फूली घूम रहे थे वो। तो बाबा बाबा भोले बाबा मिल गए रास्ते में। तो बाबा को अब रहा नहीं गया, बाबा ऐसे ऐसे देखो, हम ऐसे किया तो मतलब थोड़ा सा, तो महादेव भगवान बहुत मुस्कुराए अंदर ही अंदर, उन्होंने कहा कि देखो आपने मुझे तो बता दी है बात, है ना, कोई बात नहीं। बाबा तो हमारे आशुतोष हैं, अवधर उनको तो, वो तो जानते हैं जीव की गति, लेकिन ये बात आप गलती से भी विष्णु भगवान को मत बताना, है ना, भगवान हरि को ये बात का जिक्र मत करना इस चीज का,
ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति है आप, और आप तो नारद जी हो, ब्रह्मा जी के पुत्र हो, और सबसे बड़े भक्त हो आप, तो आपके आगे जो है। अब लेकिन ये क्या होता है, उन्होंने कह तो दी, लेकिन नारद जी को ये बात जो है ज्यादा समझ में नहीं आई कि ये क्यों मना कर रहे हैं, पता नहीं क्या खास बात है, अच्छी बात है ना ये तो। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से भगवान ने नारद जी के अहंकार का नाश किया। तो यही बात आती है कि जो ये जो मान बढ़ाई अहंकार वाली जो जो सूक्ष्मता है, ये बहुत बहुत विलक्षण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जो भगवान के प्रति आकर्षण है वो तो प्रेम कहलाता है, लेकिन जो संसार के प्रति आकर्षण है वो क्या है, वो आसक्ति कहलाती है। अध्यात्म नित्या। अब देखो ये बात, अध्यात्म नित्या क्या है, कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, है ना। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, ऐसी स्थिति में हमेशा बने रहना ही अध्यात्म नित्या है। द्वंद्व विमुक्ता। अब ये संसार क्या है, देखो ये बात जो है बहुत विलक्षण है। द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व से मिला हुआ है, सुख है तो दुख है। कितना भी कोई भी आप किसी भी तरीके किसी भी गुण में चले जाएंगे, हमेशा द्वैत डबल है। अब सुख दुख की बात करते हैं, मान अपमान और काफी आई है ना इसमें, द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद अव्यवंतत। अब क्या है, अब लेकिन ये दोनों क्या है, रिलेटिव है। ये दोनों मान, जैसे मान अपमान को ही ले लेते हैं, पहले मान अपमान पे चर्चा स्वामी जी महाराज के माध्यम से करते हैं कि अब ये क्या रिलेटिव है। जो हो सकता है मेरे लिए बहुत अपमान की बात हो, वही बात किसी के लिए बहुत मान की हो सकती है। ये हमने जीवन में देखा है। मान लो किसी ने मुझे बहुत दुत्कार दिया, डांट दिया, भला भुला बुरा कह दिया, तो मेरी इस स्थिति को देख के कोई दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा फील कर सकता है, अरे वाह बढ़िया है, ये तो इसी लायक है। मतलब एक बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ, मैं तो खुद चाह रहा था कि इसको डंडे पड़े और आज पड़ ही गए, देखो भगवान की ऐसी कृपा हो गई। यहाँ पे भी भगवान की विलक्षणता ढूंढ ली हमने। तो अब क्या हुआ, स्थिति तो एक है ना, स्थिति तो एक है, लेकिन उस स्थिति में एक ने तो क्या किया, मान का फीलिंग किया, और एक ने अपमान का फील किया। लेकिन ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। ये दोनों, क्योंकि अगर मान होता तो सबको मान ही दिखता ना। ऐसे ही सुख दुख की बात करो, जो मेरे लिए सुख है वो किसी के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन सकता है। वो देखते हैं हम अपने जीवन में। अब बच्चा जो है शादी करके घर में आ गया लेके उनको बहू रानी को, और मतलब हमारे आगे बिल्कुल खड़ा कर दिया कि लो जी ये आपकी नई बहू और उसके लिए सुख का कारण है वो। आज के संसार में हो ही रहा है, लेकिन हमारे लिए, हम एज ए पेरेंट्स हमें लगेगा अरे बाप रे ये क्या हो गया, मतलब मेरा तो जो है पूरे समाज में ऐसी स्थिति है और मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा। और फिर हम देखें क्या, अब स्थिति तो परिस्थिति, स्थिति तो एक ही है ना। एक स्थिति है कि भाई एक कोई घटना घट गई, अब वही घटना एक वर्ग के लिए बहुत सुख का कारण है, और तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। ये दोनों क्या है, मन के सापेक्षता है ना, हमारे मन के क्या भाव है, ये सापेक्षता है। तो भगवान कहते हैं जो दोनों से अलग हो गया है। अब दोनों से अलग होने का मतलब क्या है, फिर गुणातीत की स्थिति आ गई। जब दोनों से अलग कोई भी कैसे हो सकता है, वो ऐसे ही हो सकता है जो तीनों गुणों से ऊपर है ना, जिसे पता है भाई ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी स्थिति हो रही है, ये क्या है, इसके मूल मूल में कौन है, ऊर्ध्व मूल मद शाखम, इसके मूल में भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं की ठीक है। बहुत स्थितियां देखो। अब इसीलिए जो है, इसीलिए इसीलिए हम जैसे जो शुरुआत के साधक हैं, भक्त माल का हमें अध्ययन जरूर पढ़ना चाहिए। भक्त माल हमारे लिए बिल्कुल मैंडेटरी एक बुक है ना। अगर नहीं है किसी के पास तो मंगा लें। उसमें क्या है, सारे भक्त चरित्र हैं। जब हम भक्त चरित्र पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि सिद्ध भक्तों ने कितने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। जो कष्ट हमें अपने जीवन में दिखते हैं, छोटे छोटे कष्टों को हम इतना भारी मान लेते हैं, छोटे छोटे कष्टों को, मतलब बहुत छोटे कष्टों को हम भारी मान लेते हैं। लेकिन जो सिद्ध भक्त हैं, जिनको लगन लग गए, अध्यात्म नित्या है ना, उन्होंने उनको कष्ट माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ थी, उनकी दृष्टि तो कहीं और थी। उनकी दृष्टि जो है, तो इसलिए जो भक्त चरित्र है उससे हमारे जीवन में बहुत प्रकाश आता है ना। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय मनोहर जी से कि हमारे
परम श्रद्धेय स्वामी राधा बाबा का भक्त चरित्र आगे बढ़ाए हो। हरे कृष्ण सर, आपको प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी साधकों को दंडवत प्रणाम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आचार्य जी, आप जो पढ़ाते हैं उसी जो आप पढ़ाया उसी के संदर्भ में ये चरित्र निकल जाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। आज आपने जो भाव की बात करी है ये प्रसंग भी उसी से संबंधित है। अब ये कुछ भगवान की या स्वामी जी की कृपा समझता हूँ मैं। स्वामी जी की असीम कृपा और आचार्य जी के स्नेह आशीर्वाद एवं आप सबके सहयोग से आज फिर मुझे परम आदरणीय संत राधा बाबा के चरित्र सुनने का अवसर मिला है। यहाँ फिर मैं स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूँ कि यह मेरी मातृवाणी है, बाकी सब तो संतों के मुखारविंद से सुनी हुई बातें हैं। साधकों, हम भी गीता पढ़ रहे हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं और इसमें भगवत प्राप्ति की बात बार बार आती है, जिस पर मेरे जैसे गृहस्थ को एकदम विश्वास नहीं होता। पर यह बात स्वयं स्वामी जी ने बताई है तो श्रद्धा तो उत्पन्न होती है। इसको बढ़ाया जाए, बस यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। शायद हम सब अभी ऊहापोह की स्थिति में ही लगते हैं। व्यवसायिकता बुद्धि दृढ़ निश्चय हमें करना पड़ेगा, जैसा परम पूज्य राधा बाबा ने किया था। भगवत प्राप्ति के बाद क्या करना चाहिए, यही बात आज के प्रसंग में है। राधा बाबा और भगवान के बीच अगिनत बार संवाद स्थापित होता था और वे भगवान को नील सुंदर के नाम से संबोधित करते थे। वे जब भगवान से संवाद करते थे तो उनके भाव ही प्रमुख रहते थे। उनका एवं अन्य संतों का भी यही मानना है कि मिट्टी तो हर जगह है, पर उसी मिट्टी से देव या राक्षस जिसकी भी मूर्ति बनाते हैं तद अनुरूप भाव आने लगते हैं। देव मूर्ति देखकर सात्विक भाव आते हैं, मानसिक विचार पवित्र होते हैं। इसके विपरीत राक्षस की मूर्ति को देखकर माया के भाव आते हैं और विचार अपवित्र होते हैं। ईश्वर भक्ति या शरणागति में तो भावों की प्रमुखता रहती है। एक बार श्री कृष्ण ने कहा कि उनके माथे में दर्द हो रहा है और वैद्य ने कहा कि उनके माथे का दर्द तभी ठीक हो सकता है जब प्रभु के माथे पर किसी भक्त के चरणों की धूली लगाई जाएगी। तब कोई भी इस डर से भगवान के माथे पर मेरे पैरों की धूली लगाई जाएगी तो मुझे कितना पाप लगेगा, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने चरणों की धूली देने को तैयार नहीं हुए, किंतु गोपियां जो सांगोपांग उनके प्रेम भाव में डूबी हुई थी, उन्होंने अपने होने वाली दुर्गति के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। तत्क्षण वे अपने चरणों की धूली देने को तैयार हो गई। ऐसे विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम के भाव से परिपूर्ण थी गोपियां। राधा बाबा और नील सुंदर का प्रेम भी गोपी भाव वाला था। इसलिए उन्होंने भगवान से पूछा, नील सुंदर, आपने पूतना का वध कर उचित नहीं किया है। वो तो मातृत्व भाव से आपके पास आई थी, आप चाहते तो आपके स्पर्श से उसे उन्मादी बना देते और वो प्रेम से पागल हो जाती और कृष्ण कृष्ण करते आपके धाम में पहुंच जाती। आपने वध करके क्यों पहुंचाया उ- उसे अपने धाम? स्वयं भगवान भी राधा बाबा के इस भाव से चकित हो गए और उन्होंने कहा, प्रिय, किसी कल्प में मौका मिला तो अब ऐसा ही होगा। राधा बाबा का दूसरा प्रश्न भगवान से त्रेता युग से जुड़ा था। राधा बाबा ने कहा, नील सुंदर, जब आप राम अवतार में आए तो माता कैकेयी आपको भरत से भी ज्यादा स्नेह करती थी, पर आपने उस पर ऐसा कलंक लगा दिया कि आज तक कोई भी स्त्री का नाम कैकेयी रखना नहीं चाहता है। सब लीला तो आपने ही रची थी, फिर कैकेयी को क्यों कलंकित किया? भगवान ने उत्तर दिया कि मैं कैकेयी माता से अथाह स्नेह करता था, पर कुछ लोग कीर्ति यश के लिए जीते हैं, पर मेरे कुछ भक्त प्रेम में अकीर्ति अपकीर्ति हो जाए तो भी घबराते नहीं। अपनी कीर्ति को वो एकदम त्याग देने को तत्पर रहते हैं। सच्चा भक्त सब कुछ त्याग करने को सदैव उत्तर रहता है।
सुनो, कैकई के समान ही मेरे पास द्वापर में एक तोता था, कीर। कीर मतलब तोता होता, कीर था। मैं राधा रानी के वियोग में जब व्याकुल हो रहा था और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, तो मैंने फिर से कहा, तुम राधा रानी कीर से कहा कि तुम राधा रानी का हाल जानकर आओ। तो कीर मेरी आज्ञा मानकर उड़ा, पर द्वारकिका के द्वार से बाहर निकलते ही उसके प्राण त्याग दिए। पर मेरे बल से उसका सूक्ष्म शरीर वृंदावन राधा रानी के पास गया। उसे फिर भी उस कीर की याद एक बार राधा बाबा ने की थी। अतः आज भगवान ने उसकी उनकी बात को पूरी कर दी। साधको राधा बाबा जैसा महान संत गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े थे, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है। और आज भी मैं समझता हूँ कि उनकी अलौकिक शक्तियाँ गीता परिचय अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता कर रही है। दिल्ली के मेगा शहर में आप लोग शामिल होंगे, पर मैं इतनी दूर से वहां सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ। आचार्य जी से भेंट नहीं कर पाऊंगा, इसका मन में दुख रहेगा। प्रभु से प्रार्थना है कि आप अहमदाबाद वाले सेमिनार में आचार्य जी पधारोगे, तो हो सकता है आपकी और मेरी भेंट हो जाए। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर धन्य मनोहर जी, हरे कृष्णा। और आपने बिल्कुल सही याद दिला दिया कि जो अपनी सेमिनार है 21 दिसंबर की, उसके लिए हम सभी प्रयास कर ही रहे हैं। और अच्छे से आगे और प्रयासों की जरूरत है, लेकिन है ना, तो जरूर मैंने भी सर, एक मेरा मित्र है सर वहाँ पे, जी जी नोएडा जी। में रहता है। उसको कई बार से प्रयास कर रहा था, अब की बार बोला मैंने, मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है कि तू जाना जरूर वहाँ। वो बहुत बड़े, मतलब वो है, कंपनी के मालिक हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई आप जाओ तो सही एक बार। वो बचपन में मेरे साथ पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने उससे रिक्वेस्ट करी है। अब देखो, सब प्रभु की कृपा हुई तो सर वो आएगा। हाँ हाँ, बस आपने अपना काम कर दिया, बाकी तो जी फिर सर। हाँ। प्रभु है, सब व्यवस्था करेंगे, कोई नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रयास हैं। आदरणीय नीरज जी, आपसे भी बस निवेदन है कि अपना जो भी अपने मित्रगण हो, जरूर एक बार प्रयास कीजिए, और बाकी हम सब तो कर ही रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे। बहुत सुंदर मनोहर जी, बहुत आनंद आया। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। 15.6। यहाँ पे देखिए, भगवान अपना एड्रेस बता रहे, शुरुआत कर दी है भगवान ने, है ना। न तद भासयते सूर्यो, न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तदधाम परमम मम। तो पहले पहले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने बताया था कि भाई जो अब देखो, ये बड़ी विलक्षण सी बात है ना। ये बात को ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ पैरामीटर रखा हुआ है, या कुछ कोई ऐसी बात रखी हुई है कि यही मेरे पास आ सकते हैं, ये मेरे पास नहीं आ सकते, या ये क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि उस उस भाई, जब एक छोटी से छोटी चीज की एक प्रोसेस होती है ना। एक भाई, अब अगर मान लो हमें पनीर बनाना है या मक्खन निकालना है, तो एक उसका तरीका है। उसका तरीका है भाई, आप एक दूध अच्छा होना चाहिए, फिर आप उसको गर्म करोगे, फिर ठंडा करोगे, फिर जामुन डाल के, और उसमें फिर हम उसको बिलो के उसका उसमें से मक्खन निकलेगा। तो एक प्रोसेस है ना। अब मक्खन कोई अलग थोड़ी है, मक्खन तो दूध में ही है ना। अ, और लेकिन उसको उसको पाने का क्या है, एक तरीका है ना। तो अब भगवान सिर्फ यहाँ पे, जो पहले भी उन्होंने समझाया कि निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, मतलब कि भाई जब तक ये आप इन चीजों से अलग नहीं होगे, तब तक तब तक क्या है, मेरे होने का एहसास होगा ही नहीं, है ना। मेरे होने का एहसास होगा ही नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कर ले समझते हैं कि भाई जब दुर्योधन जी महाराज भी उसी सभा में विराजमान है ना, जहां भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है, और भगवान गए थे उनसे बात करने। तो उसी परम पिता परमेश्वर के दर्शन उनको, दुर्योधन की और पूरी सभा को हो रहे हैं। लेकिन क्या उनको समझ में आई, उनके दर्शन करके उनकी कोई बात बनी? कारण क्या है? कारण ये तीन गुण ही हैं, है ना। ये जो तीन गुण है, क्योंकि उस टाइम पे
उस जो जो अब दुर्योधन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं दुर्योधन किसी व्यक्ति का नाम है। दुर्योधन एक वृत्ति का नाम है ना। हम भी दुर्योधन है। हमारे सामने भी कई बार ऐसे परमहंस संत जो है निकल के चले जाते हैं और हमें कोई एहसास नहीं होता। हम कुछ भी फील नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण है कि उसको फील करने की हमारी जो है फ्रीक्वेंसी ही सेट नहीं है। दूसरे उदाहरण समझ लेते हैं कि इस पूरी दुनिया में अब देखो इतने चैनल आते हैं। रेडियो के कम से 50 चैनल होंगे। टीवी के 1000 चैनल हैं, है ना। हजारों, पता नहीं कौन कौन से, आजकल तो और ज्यादा ही चैनल हो गए। अब देखिए मोबाइल के तो करोड़ों नेटवर्क एक दूसरे एक जैसे एक जगह से दूसरी जगह मतलब एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसलेट हो रहा है। मतलब सब कुछ क्या है? एनर्जी ही है। लेकिन कौन से चैनल की आवाज हम सुन पाते हैं? केवल उस चैनल की जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी को सुनने की हमारी, जो हमारा टूल है, जो रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टीवी है, जिसमें जो कैपेसिटी होती है। अब इसका इसका मतलब यह है कि कोई बाकी आवाज एग्जिस्ट नहीं करती है और कोई आवाज या कोई भी चैनल नहीं। वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, सब कुछ है, लेकिन हमारी कैपेसिटी फिक्स है। जब तक हम उस चैनल से ट्यून नहीं करेंगे तब तक वो बात हमारी समझ में नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब यहाँ पे जो भाव है समझने, कई बार हमारे मन में ऐसा आता है ना कि भाई ये क्या बात हुई कि मतलब भगवान इतने कठिन मतलब एपिसोड क्यों डाल देते हैं। लेकिन वो कठिनता केवल और केवल जो है उस, अब वो तत्व है ही ऐसा। उसको अगर समझना है तो हमें उसी लेवल में आके बात करनी पड़ेगी। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे थे, वो इतनी विलक्षण बात बोली। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। 3 बातें बोली भगवान ने कि उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि ही प्रकाशित करते हैं। मतलब एक तरीके से अपना वो ट्रेजर हंट वाला चल रहा है ना। उन्होंने कहा कि जो मेरा धाम है, जहाँ पे निवास करते हैं भगवान, वहां न तो सूर्य की रोशनी पहुंचती है, न चंद्र की रोशनी पहुंचती है, और अग्नि की तो बात ही अलग है ना। प्रकाश मतलब जो अग्नि है, अग्नि की रोशनी तो पहुंच ही नहीं सकती। और क्या कह रहे हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते। यद गत्वा मतलब जहां पर जाने के बाद निवर्तन्ते मतलब वापस लौट कर नहीं आना पड़ता। अभी हमने समझा था कि बाकी तो जो 14 लोक है उसमें हम घूमते रहते हैं, मतलब जब तक इससे निकलेंगे नहीं तब तक तो बाहर। लेकिन कह रहे एक बार अगर आप मेरे धाम में आ गए, है ना, किसी अगर वो प्रवेश हो गया। अब प्रवेश कैसे होगा? उसकी क्वालिफिकेशन पिछले श्लोक में पढ़ ली हमने। तो आप तो उस जीव को वापस लौट के नहीं आना पड़ता। अब स्वामी जी महाराज ने समझाया इसको कि सूर्य, चंद्र और अग्नि, है ना। सूर्य, चंद्र और अग्नि क्या है? ये 3 विषयों के प्रतीक है। सूर्य नेत्र को प्रकाश देते हैं, चंद्र जो है मन को प्रकाश देता है, और अग्नि वाणी को प्रकाश देती है ना। तो भगवान यहाँ पे सूक्ष्म तरीके कि ये जो तत्व है, ये जो भगवत तत्व है, न तो आंखों से देखा जा सकता है, न इसको हम मन से विचार कर सकते हैं, न इसको हम अपनी वाणी से बता सकते। एक तरीके से भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये जो तत्व है, ये जो धाम है, इसको हम अपने इस शरीर रूपी, जो हम कई बार कहते हैं ना, भाई मैं तो केवल वही चीज मानता हूँ या वही चीज को बिलीव करता हूँ जिसको मैं आंखों देखी और कानों सुनी वाली बात। कई बार एक कुछ एग्जाम्पल है इस तरीके का। लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि हमारी आंखें धोखा देती हैं, है ना। हमारी आंखों के सामने से कोई निकल जाए और अगर हमारा मन कहीं और हो तो व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमारे कान तो सुन रहे हैं लगातार, जो है लेट्स से हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से, पर बहुत बहुत कई बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत देर तक 10-10 मिनट तक हम इधर घूमते रहते हैं। 10 मिनट बाद अचानक अचानक होश आता है, अरे बाप रे क्लास में बैठे हम तो, चलो ये भी सुननी चाहिए। तो क्या हुआ? क्या उस टाइम जो है हमारे कान की जो इंद्री थी वो नहीं सुन रही थी? सुनाई पड़ रहा था उसको, सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। लेकिन जो उसका जो एनर्जी है, वो एनर्जी उसको जो
उसको जो पकड़ने वाला है वो कौन? मन। वो कहीं और था। तो आंखों देखो कानों सुनी वाली तो फेल हो गई यहाँ पे। भाई कानों ने तो सुना, लेकिन हमको तो पता नहीं क्या बोला। कई बार हम बोलते हैं ना, भाई साहब दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? अरे अभी तो आप सुन रहे, सब कुछ सुन रहे थे आप, सारी बातें क्लियर थी, फिर दोबारा क्यों बोलना पड़ रहा है? फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था, है ना। तो ये बात है कि अब भगवान अब ये कहते हैं जब हम, तो इस ये जो स्थूल शरीर का जो मन बुद्धि जो हमारा प्रकृति रूप है, वो उस तत्व का वर्णन ही नहीं कर सकता। अब एक स्वामी जी महाराज तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। क्या कह रहे हैं? जो सबका परम प्रकाशक है, जो सूर्य भगवान को भी प्रकाश देने वाला है। कितना प्रकाश है कि सूर्य और चंद्र भी, उस आगे बताएंगे भगवान, कि सूर्य और चंद्र भी उन्हीं की एनर्जी से, सोर्स क्या है? सोर्स भगवान ही है, उन्हीं के क्षमता से वो प्रकाशित हो रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, और मायाधीश ज्ञान गुण धामू। कि प्रकाशक कौन है? वो भगवान स्वयं। और प्रकाश जगत प्रकट कहाँ हो रहा है? वो जो है संसार प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए बात यह है कि तदधाम परमम मम, है ना। सारा ये एक बात जो अभी हमने दोबारा समझी, इसको समझ लेते हैं कि देखो इतना सब ये माया जाल है, या कहते हैं ना मम माया दुरत्या, सब कुछ है। लेकिन हमको एक स्वामी जी महाराज, इसीलिए स्वामी जी महाराज की विलक्षणता है कि उन्होंने एक ऐसा सूत्र हमें दे दिया, ऐसा सूत्र दे दिया, जिस सूत्र से, जिसमें हमें कुछ और आगे सुनना और पढ़ना बाकी नहीं है। जैसे आदरणीय मनोहर जी कहते हैं, तो उन्होंने, स्वामी जी ने बताया यहाँ पे कि नाम, ध्यान से सुने, नाम, रूप, लीला, गुण और धाम, ये पांच चीजें हैं, है ना। इन पांचों चीजों में कोई अंतर नहीं। बिल्कुल, अगर चाहे हम नाम को पकड़ लें, चाहे उनके रूप को पकड़ लें, चाहे हम उनके धाम को पकड़ लें, या उनके किसी गुण को या लीला को पकड़ लें, तो सबसे आसान पकड़ने के लिए क्या है? क्योंकि हमारा और कोई योग्यता नहीं है, और कोई क्षमताएं नहीं है ना। तो इसलिए, इसलिए जो सबसे आसान है, जो सबसे, जिसका हम संबंध का बल है ना। क्या संबंध बनाना है? कि मेरे तो केवल और केवल भगवान के हैं, और मैं भगवान का हूं। इसके अलावा सारे के सारे संबंध झूठे हैं। ये बात हमें आज समझ में आ जाए, 10 साल बाद समझ में आ जाए, 100 साल बाद समझ में आ जाए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है ना। ये बात कड़वी लगती है कि सारे संबंध झूठे हैं, ये जगत सपना जैसा है। ये बात बहुत कड़वी और जहर लगती है, बहुत ऐसा लगता है कि मतलब क्या है, मतलब सब कुछ तो ठीक है ना, बढ़िया है यार, लेकिन ये सारे संबंध झूठे हैं। कारण उसका क्या है? कि सब कुछ नश्वर है, जाने वाला है। जो आज है ना, आज इस क्षण है, वो अगले क्षण वो संबंध, वो भरोसा, वो जो भी है, वो नश्वर है उसका, क्योंकि वो ना आदि और अंत वाला है। भाई जिस चीज का, जिस चीज, जो चीज बनी है वो मिटेगी जरूर। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो। और ये हम देखते हैं कैसे हमारे आंखों के आगे चीजें जो है ताश के पत्ते की तरह ठहर जाती हैं, और कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्या करें? हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है कि उससे हम अपना संबंध जोड़ लें, जिससे संबंध जोड़ने के बाद हमें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हम देखें तो सारे के सारे, भगवान ने बताया ना भाई, पूरी जगत भाई, जो तुम्हारे माता पिता है उनका माता पिता भी मैं ही हूँ। तो सबका मूल कारण कौन है? तो हम उससे संबंध, सीधा संबंध अपना रखें ना। हम कहाँ ये पीछे ब्रोकरों के बीच में पड़े हुए हैं कि भाई हम तेरे सहारे जिंदा हैं, कि हम उसके सहारे जिंदा नहीं। ठीक है, जैसी भी स्थिति परिस्थिति है, भगवान ने जैसा ही मुझे रखा है, ठीक है, आज अच्छा है तो अच्छा है, कल को नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे संबंध को बल मिलेगा, है ना, हमारे संबंध को बल मिलेगा। तो खूब स्वामी जी महाराज कहते हैं 24 घंटे का साधन, 24 घंटे
काम कर रहे हैं, लगे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो भी भगवान का नाम हमने पकड़ा हुआ है, राम राम, जो भी हम भगवान का नाम जप करते हैं, उसमें 24 घंटे का साधन, एक भी मिनट हमारा खराब नहीं हो। क्यों? कारण क्या है क्यों खराब नहीं हो? दूरी, क्योंकि, लेकिन कारण सिर्फ यह है कि आज तो हमको ये बात पकड़ में आ गई है ना। आज तो हमें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ लिया, गीता जी पढ़ने को मिल गई, सत्संग सुनने को मिल रहा है, संतों के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता। इस बार अगर हमारी बात नहीं बनी, इस बार अगर हमारी बात नहीं बनी और किसी वजह से हमारा समय पूरा हो गया, जिसका कि कोई भरोसा नहीं है, अब अगली बार बात बनेगी कि नहीं बनेगी, इसकी क्या गारंटी है? अगली बार ऐसे माता पिता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगली बार ऐसे गुरुदेव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगली बार ऐसा कोई गीता परिचय अभियान जैसा मिलेगा जो हमको स्वामी जी के सानिध्य में बैठ के एक एक शब्द को समझाएगा? कैसे बात बनेगी, है ना। आज तो प्रेमानंद महाराज जी के हमें दर्शन हो रहे हैं, उनके हमें वचन सुनने को मिल रहे हैं, है ना। ऐसी बुद्धि है हमारी कि हम उसको सुन पा रहे हैं, है ना। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है, ये हमारे जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है, ये हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है कि जो हम उनकी बातों को सुनने के लिए समय निकाल पा रहे हैं। लेकिन क्या कल को ऐसा हो पाएगा? अगले क्षण ऐसा हो पाएगा? ये ऐसा मौका, क्योंकि बाकी काम तो हो जाएंगे, मतलब ठीक है, अब इसमें हमें अपना काम पूरा, लेकिन क्या करना है भाई? स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छे समझाया। हम रात को सोने से पहले 10-15 मिनट भगवान के नाम का जप करते हुए सो जाए, तो भगवान कहते हैं हमारी जो नींद है, वो नींद क्या है, जप में ही कन्वर्ट हो जाएगी। और इस बात का एग्जाम्पल बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जब हम सुबह जगेंगे, ये एक, आप हम रोज आज करके देखें, अगर हम रात को भगवान के नाम का जप सुनते हुए या उनकी कोई कथा सुनते हुए सोए हैं, तो जब हमारी पहली नींद खुलेगी तो भगवान के चिंतन में ही खुलेगी। सबसे पहले हमको कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाएगी। और अगर हमारी स्थिति विपरीत है ना, हम कुछ और चिंतन करके सोए हैं, तो निश्चित रूप से फिर सुबह हम जब जगेंगे तो कुछ और ही स्थिति हमारी होगी, कोई चिंता होगी, कोई डर होगा, या फिर लेट से कोई जो भी है इस तरह की स्थिति होगी। तो अब क्या हुआ, पूरी रात हमारा 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे 6 घंटे जो हम सोए, पूरा भजन हो गया, और फिर तो बढ़िया है। फिर तो जो भी है, जैसे भी है भगवान के, जैसे पंच दिव्य रत्न जो बोलते हैं, तो भाई जैसे भी हूँ भगवान का हूँ, खा रहा हूँ पी रहा हूँ सो रहा हूँ। और सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है ना, बहुत स्थिति खराब हो गई। अब भगवान जब कह रहे हैं कि भाई मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ, अगले श्लोक को ही हम पढ़ेंगे, जहां पे भगवान कहते हैं, पढ़ ही लेते हैं। 7वां श्लोक क्या कहते हैं? ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान यह घोषणा करते हैं, अपना पूरा हृदय खोल के भगवान घोषणा करते हैं, क्या कहते हैं? कि तू सिर्फ मेरा है। देखो क्या भगवान की क्या विलक्षणता है ना। भगवान ने अपने हाथ फैला रखे हैं, अपनी गोदी फैला रखी है। क्या कह रहे हैं? इस संसार में जीव बना हुआ तू जो घूम रहा है ना, तू मेरा अंश है। भगवान अपने, मतलब ये जो श्लोक है, ममैवांशो जीव, ये जो है बिल्कुल ऐसा ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। यहाँ भगवान घोषणा करते हैं, है ना। अब भगवान ने तो घोषणा कर दी कि तू मेरा है, लेकिन हम क्या है, उनकी तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, है ना, बिल्कुल पीठ करके खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक माँ तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, बहुत, ऐसा मन करता है उसके लिए क्या कर दूं, मतलब क्या नहीं कर दूं। लेकिन बेटा, आजकल के संसार में रचा पसा हुआ, है ना, जो भी अपने अपने युवावस्था के मोह में, या कहूँ कहूँ के उसकी उसके अधीन होकर, जिस भी अपनी अपने गुणों के वशीभूत होकर उस माँ को आदर नहीं करता, उसको प्यार नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता, उसका जो उचित उचित जो स्थान है वो नहीं देता, तो क्या माँ का प्यार उस बेटे नहीं? माँ तो आज भी उसकी प्रतीक्षा में है। जब वो एक बार फोन करके उसको मम्मी बोल देता है ना प्यार से, तो माँ का वही आज हृदय आज भी फट जाता है।
आज भी उसे लगता है कि पता नहीं क्या कर दूं इसके लिए, है तो बावड़ा पर है मेरा ही, है ना, माँ के हृदय में ऐसी बात निकलती है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे, अब क्या है कि अब ठीक है, अब यही यही भगवान इसी बात को कहते हैं कि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, किसी को हम बहुत, तो उसको आसक्ति को प्रेम में बदलना है। कैसे प्रेम में बदलना है? उसकी सेवा कर ले। जब आप किसी व्यक्ति की मन भर के सेवा कर लेते हो, मन भर के सेवा खूब अच्छे से, अरे हमारे माता पिता है, वृद्ध है, नहीं चल सकते, नहीं फिर सकते, नहीं घूम सकते, ठीक है, अच्छे से खूब, आज तो मतलब एक दिन दो दिन ऐसा किया कि अपना खूब अच्छे से उनके पास, उनको पैसे की भूख नहीं है, ना उनको किसी ऐसी कोई चीजों की भूख है, उनको तो सिर्फ इतना है, उनके पास हम जाके बैठ जाएं, है ना, घंटे दो घंटे उनसे बात करें, उनसे बतराएं, भगवत चर्चा करें, संत चर्चा करें, बस इसी से काम हो गया। माता पिता को और क्या चाहिए, आप बताएं ना, भाई माता पिता को समय जो सबसे ज्यादा उनका नहीं कटता, वो समय नहीं कटता, और हमारे पास केवल समय ही उनके दिले देने के लिए नहीं है। चलो अच्छी बात है, अगर हम भी अपना समय सदुपयोग कर रहे हैं और उनको नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने समय का कर क्या रहे हैं? हम अपने समय का सत्यानाश कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं पता नहीं किस किन किन परिस्थितियों में। अगर सदुपयोग चल रहा है, भाई हम साधना में लीन है और ऐसे ऐसे है, तो आप हम ऐसी वृत्ति कभी होगी ही नहीं। तो खैर वापस से लौट के आते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अब क्या है अगला जो लाइन है, मनः, भगवान कहते हैं मनः षष्ठान इंद्रियाणि, ये जो पांच इंद्रियों के साथ जो मन है ना, प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब क्या है? खींचता है। ये जो संसार है, ये पांच, अब इसके पास छह हथियार है संसार के पास खींचने के लिए इस जीव को। क्या है, कौन कौन से हो? ये पांच इंद्रियां हो गई हमारी, और छठा मन। ये छह जो है मन है षष्ठान इंद्रियाणी, ये जो है इसको अपनी अपनी ओर, अपनी ओर खींचते हैं, है ना। और खींचने के बाद क्या होता है, वो जीव को लगता है कि भाई वो बंध जाता है। बंध जाता है मतलब वो अ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बार बार बंधे हो जीव मरकट की नाई। क्या एग्जाम्पल देते हैं तुलसीदास जी महाराज, कि भाई एक मटके का मुंह छोटा था, उसमें एक बंदर ने हाथ डाला, उसमें अंदर चने थे। अब उसने मुट्ठी भर ली चने, चनों वाली। अब वो बाहर अपना हाथ निकाले तो हाथ निकले नहीं। अब बंदर को लगा कि भाई मैं तो फंस गया, है ना, मुझे तो इस मटके ने पकड़ लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या पोजीशन है भाई, जो चनों की जो मुट्ठी है, अगर वो चनों को छोड़ दे तो अपना हाथ उसका निकल आएगा, लेकिन वो चनों को भी छोड़ना नहीं चाहता। और हमें एहसास क्या होता है कि इन इन बेसिकली बंद मटके ने मुझे पकड़ रखा है। तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जीव की स्थिति है। जीव संसार ने नहीं बांधा है, मन ने, लेकिन हम जो है जानबूझ के, क्योंकि हम हमें भोग चाहिए, विषय चाहिए, मान सम्मान जो भी है, इनके चक्कर में हम खुद ही जाके पकड़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, कभी घर नहीं कहता कि तू मेरा है, लेकिन हम कहते हैं ये घर मेरा है, फोन मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये तो कभी नहीं कहते, जड़ है ना, कैसे कहेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं ममई वांसो जीवलोके, है ना, कि ये जो संसार है ये मेरा है। अब यहाँ पे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब कैसे बात बनेगी, तो उसका सूत्र हम पहले ही पकड़ चुके हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमान। कैसे याद आएगी अपने उस संबंध की? उसकी संबंध की याद केवल ऐसे आएगी, बिगड़ी जन्म अनेक की, चाहे हम अनेकों जन्मों से हमारी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो अब स्वामी जी कहते हैं इसमें कोई देर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सालों लगेंगे कि वर्षों लगेंगे, वो कहते हैं अब ही आज, एट द मोमेंट, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ खड़े खड़े, अभी की अभी हमारी स्थिति परिवर्तन हो सकती है। हमारा जो है हमें जो है, क्यों, केवल याद ही तो करनी है ना, कोई चीज प्राप्त प्राप्त थोड़ी करनी है, केवल याद करनी है उस संबंध की। क्या याद करनी है? कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। जब हम संसार की कोई वस्तु बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, सामग्री चाहिए, बहुत सारे आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उसकी, तब जाके वो चीज बनती है ना, तब जाके वो चीज प्रकट होती है। लेकिन भगवान, भगवान तो हर क्षण हर जगह हैं, केवल उनको याद करने वाली बात है।
कि उस संबंध को याद करने वाली बात है। तो ये ऐसा संबंध है जो कभी टूट नहीं सकता। हरे कृष्णा। बिल्कुल एक एक एग्जांपल दिया है इसमें कि भाई वो शेरों और भेड़ों वाला है, राइट। एक शेर का बच्चा भेड़ों वाले ग्रुप में आ जाता है, तो धीमे धीमे उन्हीं के साथ पल बढ़ रहा है, तो अब उन्हीं के जैसा व्यवहार करता है। अब एक दिन जो बड़ा शेर अटैक करता है उस ग्रुप पे, तो बाकी भेड़ें तो भाग जाती हैं शेर को देख के, लेकिन शेर का बच्चा जो है उसको तो पता ही नहीं है सारी वृत्ति, तो वो खड़ा रहता है। जब शेर उसको देखता है कि भाई तू तो जो है यह क्या कर रहा है भेड़ों के बीच में, तू तो शेर है, तो वो बेचारा मिमियाने लगता है भेड़ों की तरह, क्योंकि उसको वही सीखा है उसने। बोले नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूँ, और आप मुझे परेशान डांट खाना नहीं, इस तरह के। बोलो ये भाई तू उसको फिर शेर जो है ले जाके तालाब में उसको दिखाता है, देख तू मुझे देख और अपने अपनी इमेज को देख इस पानी में। कहते हाँ मैं तो आपके जैसा लग रहा हूँ, पर आप तो ऐसे तेज बोलते हो दहाड़ते हो, मैं तो नहीं। फिर उसने प्रैक्टिस कराई तो ऐसे ही दहाड़ने लगा। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे कहते हैं ममई वांसो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भैया हम जो है अविनाशी के बालक हैं, है ना। हमारा जो खुद का स्वरूप है वो अविनाशी है, वो कभी मरने मिटने वाला नहीं है, वो साक्षात भगवान का अंश है। लेकिन लेकिन ये ममई मन षष्ठान इंद्रियाणी, इन छह के चक्कर में हमने अपने आप को क्या मान रखा है, भेड़ मान रखा है, अपने आप को बंधन में मान रखा है, अपने आप को संसार में मान रखा है। और यही मूल कारण है कि हमको आगे नहीं बढ़ने देते। हरे कृष्णा। आगे ले लेते हैं, ये आज यहीं पे करेंगे 8 और 9, और इसके बाद पूरा करेंगे इसे। ये बड़ा विलक्षण है। क्या है? शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामत ईश्वर गृहीत्वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात् श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते। क्या कह रहे भगवान यहाँ पे? देखो ये मतलब एक तरीके से टेक्निक है। इसको ये जो श्लोक है, एक एक श्लोक बड़ा विलक्षण है, इस पर ध्यान देना। क्या कह रहे? जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है ना। अब जैसे कहीं पे स्प्रे किया हमने, तो स्प्रे क्या है, वो थोड़ी देर में चारों तरफ फैल जाता है। ये मूल सिद्धांत है। अब वो फैल कैसे गया? कि वो वायु के जो कण हैं उनसे वो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान से उसको ले गई। ऐसे ही देखो भगवान भी समझाने की क्या मतलब विलक्षणता है। ऐसे ही ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा, भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया यहाँ पे? बना हुआ। शरीर का स्वामी है नहीं जीवात्मा, है ना। पता नहीं कितने शरीर मिले हमको, ये कोई विलक्षण शरीर थोड़ी है। हम दूसरे के शरीरों को देख के हंस देते हैं, मोटा है पतला है छोटा है गट्टा है ऐसा है वैसा है। और शरीरों को लेके तो आजकल हम जानते हैं पूरा एक धंधा ही खुल गया है। मतलब देखें क्या स्थिति है। मतलब वो शरीर जिसका विनाश निश्चित है, उसके लिए क्या क्या यंत्र तंत्र चल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तू शरीर का स्वामी है नहीं, शरीर का स्वामी क्या है? तू बना हुआ है, इस शरीर का स्वामी बना हुआ। आगे की लाइन पढ़ें अच्छे से। बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है। अब क्या हुआ? शरीर को छोड़ा जीवात्मा ने, ट्रांसफर हो रहा है ना। पहले समझ चुके हैं इसको। अब देखो आगे क्या है। वहां से अब क्या क्या लेके गया है वो? क्या क्या लेके गया है? मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है। क्या हुआ कि जि- अब शरीर को छोड़ के जीवात्मा गया है, लेकिन जीवात्मा अपने साथ क्या क्या लेके गया है? मन सहित, मतलब सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेके जीवात्मा आगे गया है। इसीलिए कई बार आता है ना कि भाई एक छोटा सा बच्चा है, और उसमें ऐसी विलक्षणताएं, वो विलक्षणताएं शरीर में नहीं है, उस बच्चे में नहीं है। अभी तो माँ बाप ने उसे कुछ संस्कार भी नहीं दिए, वो नहीं है। वो भाई पुराना लेके आ रहा है ना। पुराना सिस्टम चल रहा है उसका। कहते हैं ना कोरा कागज था दिल मेरा कोर ना, घटिया, बिल्कुल बिल्कुल वाहियात। कोई कोरा कागज बालक नहीं है।
बालक कोई कोरा कागज नहीं है, वो पूरा सिस्टम अपने साथ लेके चल रहा है। जब उसने शरीर ग्रहण किया, उस टाइम में पूरा सिस्टम उसके साथ है। लेकिन वो कब प्रकट होगा? वो प्रकट धीमे 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 धीमे, जैसे हम बीज एक बोते हैं, तो उसका जब समय आता है तो प्रकट होता है, और फिर उसमें फूल फल और उसकी विराट विराट रूप हम देखते हैं। बरगद का बीज देख लो, छोटा सा बीज है, लेकिन क्या छुपा हुआ है उसके अंदर? अनंतता छुपी हुई है, अनंतता। हम कभी विचार कर सकते हैं कि एक बरगद का पेड़ का बीज जो है एक सरसों के बराबर हो जाएगा? लेकिन है। उतनी ही जो है, उतना ही शरीर सरसों के बीज का है, वही बरगद का बीज का है। अब बरगद के बीज की विलक्षणता हम देख लें, और सरसों के बीज की विलक्षणता देख लें। लेकिन अब जब तक हमें ये साइंस समझ में नहीं आएगी, तब तक हम ऐसे ही कंपेयर करते रहेंगे, एक दूसरे से जलन करते रहेंगे। अब सरसों का बीज कहे, भाई साहब मेरी तो आपसे जो है ज्यादा बीज बड़ा है, और आप इतने बड़े हो गए, मैं इतना छोटा कैसे रह गया? भाई छोटा कैसे रह गया मतलब? अब वो जो जो सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा, जो तुम्हारा विधान है, आपने उसके हिसाब से शरीर लिया है, आपने उसके हिसाब से शरीर लिया है। अब आगे क्या कहते हैं? वहां से मन सहित ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त होता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत नेत्र त्वचा रसना, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पांचों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। तो ये भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई, अ, अब यहाँ पे जो केवल एक समझने वाली चीज है, वो अब जो बिटवीन द लाइन्स है वो समझते हैं। बिटवीन द लाइन्स यहाँ पे बात ये है कि कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है ना, और कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनमें हम कितना भी सिर पीट लें, कितना भी कुछ भी कर लें, वो कभी हमारे हाथ नहीं आने वाली है। अब भगवान ने क्या है, भगवान ने तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल बता दिया, पूरा का पूरा अपना रहस्य खोल दिया। इसीलिए इसको गुह्यतम शास्त्र कहा है। इसीलिए क्या कहा है इसको? गुह्यतम शास्त्र। पहले 5 श्लोक में हमने क्या पढ़ा? संसार रूपी संसार के बारे में पढ़ा। अब भगवान किसकी बात कर रहे हैं? ये जो प्रकरण चल रहा है, जीव की बात हो रही है यहाँ पे, कि ये जो हम जीव बने हुए हैं, जो हमारे अंदर जीव पना है, वो कैसे है, हम किसके हैं, हम क्यों भटकते हैं, हमारा कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, जब ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या क्या लॉजिक चल रहे हैं, भगवान इस रहस्य को खोल रहे हैं। अब क्या, अब इसमें दो चीजें हो गई, एक कंट्रोलेबल आइटम, एक नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल तो इस संसार पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, रंच मात्र का कंट्रोल नहीं है। चाहे हम कितने भी बड़े भूपति हो, चाहे हमारे जो है कोई भी स्थिति हो, हम प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तभी भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अंबानी है, हमारा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर अंबानी का कंट्रोल होता तो अपने बेटे की तबीयत को ठीक कर लेता वो। भाई हम देखते हैं ना कैसी स्थिति उसकी जो है, जो भी मतलब परिस्थिति है, उसका कोई निंदा नहीं है, हंसी नहीं उड़ा रहे, एक एक समझने के लिए बात कर रहे हैं। भाई जो सबसे जो रिच पर्सन है, बट वो जैसा है, मतलब वो अनकंट्रोलेबल आइटम हो गया। लेकिन कंट्रोल में क्या है, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हमारी जो संत वाणी है ना, हमें जो सुनने को मिल रहा है, हमें जो प्राप्त हो गया है, उनकी बात को मानना। क्यों मानना ही पड़ेगा? क्योंकि जान हम नहीं सकते। अभी हमारी स्थिति जानने की नहीं है, हमारी स्थिति क्या है? मानने की है। ये हमारे कंट्रोल में है, तो हम माने। और जब जैसे जैसे मानेंगे, जैसे तैसे हमको ये सारा विधान और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। हरे कृष्णा। छोटे ही अध्याय है, तो आगे हम बाकी जो बचा है उसको अगले श्लोक पे, अगले क्लास में ले लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर कोई डिस्कशन है, प्रश्न है, तो हम ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फोन करते हैं। हरे कृष्णा। आदरणीय रुचि अभी कैसी तबीयत है आपकी अब? आप म्यूट है, म्यूट है। जय श्री कृष्ण भैया। थोड़ा हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। खांसी तो मैं आराम है, लेकिन वो आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, आवाज में। आवाज अभी डाउन है। नहीं नहीं, अब मुझे आवाज अभी सही लेकिन है। फिर भी काफी बेटर है लास्ट वीक से ना। हाँ, वो नेबुलाइजेशन लिया ना, तो उससे थोड़ा सा पहले से आराम है। चलिए, प्रभु वो की है। कृपा करें। भैया हाँ, मेरा ही एक क्वेश्चन था। जी जी जैसे जी, अभी बताइए। आपने समझाया तो है, लेकिन मतलब कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है ना, चाहे वो अपने साथ में आई हो, चाहे अपने बच्चों के या फैमिली के साथ,
तो भी मतलब पता हमें सब कुछ है, हम गीता पढ़ रहे हैं, मतलब मार्च से पढ़ रहे हैं हम लीजिए, फिर भी हम घबरा जाते हैं। हमें पता सब कुछ है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, केवल आप अपना कर्म कर सकते हो, फिर भी हम घबराते परेशान होते हैं। तो मतलब या तो ये है कि हमारी साधना में कमी है, या फिर ये है कि मतलब अभी वो स्थिति आई नहीं है, क्योंकि जो अब वो स्वामी जी वाली स्थिति था आना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम गृहस्थ में हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये भी पता है कि ये विपरीत परिस्थितियां इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारा अकाउंट कहीं पे खराब है, जिसकी वजह से ये प्रारब्ध है जो परिस्थिति आ रही। लेकिन फिर भी वही है ना कि हम परेशान क्यों हो जाते हैं, वो है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आप ये पूछ भी मेरे से रहे हो। इसका तो चलो प्रयास करते हैं स्वामी जी के शरण में जाके। अब ये बात का एहसास होना क्या कोई छोटी मोटी बात है? आप ही बताइए। इस बात का भी एहसास होना, इस बात का भी एहसास होना क्या क्या कोई छोटी मोटी बात है? अगर यही परिस्थिति मान लो साल भर पहले आई होती तो हम कैसे रिएक्ट करते, और आज हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या उसमें कुछ अंतर है? अगर यही दुखद पर कोई कोई भी परिस्थिति हमारी 6 महीने पहले, 8, जब हम साधना से नहीं जुड़े थे गीता जी से, तब हम कैसे रिएक्ट करते थे और आज हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उसमें कोई अंतर है या अभी भी हाँ, ऐसा ही है? हाँ, मतलब अंतर आया है, मतलब ये है कि पता है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, ये सब हमें पता है। और हम ईश्वर का नाम भी ले रहे हैं पूरे टाइम, और हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे चिंता करने से या परेशान होने से या एंजाइटी करने से कोई मतलब नहीं होने वाला। मतलब एक टाइम, मतलब मेरा भी ये सैचुरेशन कम हो गया था, तो मैं भी घबरा गई कि मैंने कहा गए बेटा आज तो, अब तो हो गया प्रॉब्लम। लेकिन वो है ना कि मतलब मैं एक प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, चाहे हम हाँ कितना भी बिल्कुल, नहीं गीता नहीं नहीं, पढ़े। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये स्थिति आपकी नहीं है, ये स्थिति मुझे लग रहा है हम सब जितने भी बैठे इंक्लूडिंग मी, हाँ, मतलब और पूरी, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ केवल, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बात तो आपने खुद ही प्रूव की कि ऐसा नहीं है कि ये जो कर रहे हैं इनका कोई असर असर तो है ना? असर तो है, जैसे आपने खुद स्वीकार किया और हम सब स्वीकार करते हैं। लेकिन हाँ, अभी क्या है, ये जितनी भी बातें हमने की है ना, ये सब अभी सीखी हुई बातें हैं, है ना? हम्म। हमने सुन ली है, हमने पढ़ ली है ना हाँ, स्वामी जी के हाँ, मार्ग। हाँ, लेकिन अभी ये अनुभव में अभी अंतर्ग्रस्त, अंतर में नहीं आई है। अंतर में आने के हाँ। लिए अभी शायद वो एक श्लोक वो एक बहुत अच्छा आगे है, अगली बार ले लेंगे उसको। तो उससे उस वहां मालूम पड़ेगा कि अनन्यता क्या होती है। अभी तो क्या होता है, जब हम भक्ति की बात करते हैं, अभी तो हमारा, हमने बताया ना, बहुत आश्रय है अभी हमारे। अभी हमें लगता है कि भाई 2 घंटे की क्लास के बाद हम ऐसे टूट के पड़ते हैं फोन पे, लगता है कि भाई थोड़ा सा बहुत बहुत देर हो गई, अब तो लेट्स थोड़ा सा रिलैक्स करें चीजों को और ऐसे करें, राइट? तो अभी वो बात मतलब ठीक है, लेकिन मैं कहा दूरी है और देरी है, लेकिन घबराना नहीं है, है ना? धीमे 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 आगे बढ़ते रहे। और ये बहुत अच्छी स्थिति है, और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये वो भी टाइम आएगा। और देखो क्या होता है, एक घबराना, दो तरह के घबराने होते हैं। अब ये भी आज स्वामी जी महाराज रोज इस बात का, कि एक घबराना होता है संसार के लिए, है ना? कि हमें अभी गृहस्थी है, तो अब अभी कभी हमें गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है, भाई जैसा व्यवहार है उसका जवाब देना पड़ेगा। अब बच्चे गलती कर रहे हैं तो क्योंकि हम, भाई हमारा रोल क्या है, पेरेंट का रोल है तो उसको डांटना पड़ेगा। बच्चा बीमार है तो हमारा रोल क्या है, हम केयर टेकर है बच्चे के, तो उसको दवाई भी देनी पड़ेगी, उसकी चिंता भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये संसार। तो ये शरीर का जितना भी खेल है ना, ये सब संसार, लेकिन अंदर से हमारी स्थिति कैसी है, सारा खेल इसका है। आप समझे मेरी बात को? हम्म। कि व्यवहार तो हमें वही करना है जो है। अब भाई बच्चा बीमार है और हम जो है उल्टा व्यवहार करेंगे तो भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छे से व्यवहार करना है, वही दिखाना है, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी है, बच्चे जो भी है। लेकिन हमारे अंदर से स्थिति क्या है, अंदर से स्थिति, बस ये थोड़ा सा खेल बड़ा है, लेकिन ये पकड़ने वाली बात है। यहाँ पे दो फॉर्म हो गई, एक जो हम संसार को दिखा रहे हैं, एक जो हमारे अंदर की स्थिति है। अंदर का मतलब स्वयं की स्थिति है, स्वयं को हम यही करना है कि भाई ठीक है, ये शरीर में रोग आया है, व्याधि आई है, परेशानी आई है, ये तो हमारे सारा प्रकृति गुण, ये जितनी भी चीजों का है। लेकिन मैं तो, मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इन सबसे अलग हूँ।
हाँ ठीक है, जो विधान होगा वो देखा जाएगा आगे, जो भी विधान होगा, जो भी परिस्थिति भगवान देंगे उस परिस्थिति को हमें सहन करना है। तो क्या है, वो अंदर वाला इतनी ताकत फिर देता है कि वो फिर सब संभाल ले जाता है। और दूसरी बात कि अभी हमने सारा ठेका अपने ऊपर ले रखा है, सारा ठेका हमने किसके ऊपर ले रखा है, अपने ऊपर ले रखा है। तो चिंताएं भी किसको होंगी, हमें ही होंगी। तो वो थोड़ा सा बोझ जो उठा के ठाकुर जी को देना पड़ेगा कि भैया ये तुम्हारा है, तुम देखो अपने हिसाब से, खराब हो रहा है तो तुम्हारा हो रहा है, सही हो रहा है तुम्हारा हो रहा है। लेकिन क्या हम वो हैंड ओवर करने को तैयार है? नहीं, क्योंकि हमने तो अभी स्वयं को अधिपति माना हुआ है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझते रहेंगे चीजों को। और ये प्रैक्टिकल प्रश्न है आपका, बहुत आनंद आया, बहुत चर्चा करते रहेंगे, हाँ, बट हाँ क्योंकि बिल्कुल। हाँ एक्चुअली क्या है, बिल्कुल। ये हर मदर का, हर फीमेल का, सबका है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में हर इंसान घबराता है। और नहीं मतलब हाँ मैंने तो मतलब ये फील किया, मतलब पॉजिटिव भी रहे, क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं तो आपको पॉजिटिविटी आती है। लेकिन वो है कि कहीं पे मतलब, या फिर ये कि वो एक्सपीरियंस से है ना, आप स्ट्रांग होगे, आप जब हाँ, पढ़ते रहोगे एक्सपीरियंस तभी एक्सपीरियंस आपको। नहीं, अभी चीज अभी सबका कर्ता हमने खुद को माना हुआ है। अभी हमें लगता है मेरे बच्चे हैं, पर बच्चे मेरे हैं क्या? विचार तो करें, कहाँ से लाए थे, नहीं नहीं कैसे? भैया, मैंने ये भी करा। जैसे अद्वैत बीमार हुआ था 15 डेज, तो मैंने मतलब इसको दवाई ववाई सब कुछ दिया। इसका फीवर भी उतारा मैंने, 2-2 बजे से 4 बजे तक। फिर मैंने भगवान को बोला, कृष्ण जी को, कि भगवान जी अब आप संभालो। अब मेरे बस में नहीं है। मैं जो कुछ कर सकती थी, मेरा कर्म था वो मैंने किया, उसके बाद अब आपको संभालना है। क्योंकि मतलब वो जो चीजें आप सिखा रहे हो और जो हम पढ़ रहे हैं वो है, वो चीजें मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ करा। कि भगवान अब ये बच्चा आपका है, आप इसको संभालो। क्योंकि जो मेरे से हो सकता था वो मैंने अपना कर्म किया, वो सारी चीजें करी, वो सब। लेकिन वही है ना कि वो धीरे धीरे ही आपको उस वो चीजें, आप उसके लिए स्ट्रांग हो पाओगे, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बस लगे रहें, करते रहें। और हाँ जब सबसे जो मूल है वो बस भगवान के नाम का जप है, क्योंकि और कोई साधन हमसे बनेगा नहीं, है ना। बस चौबीस, हाँ अब 24 घंटे का है। अब वो एक माला दो माला की खेल खत्म हो गया, वो कर ले अपने नियम से, लेकिन अंदर की स्थिति 24 घंटे की होनी चाहिए ना, 24 नहीं, आवर्स, वो क्योंकि वो हाँ वो तो पूरा कर रखा है। जब हाँ जब भी याद आता है, बस ईश्वर का नाम लेना ही लेना है। बस बहुत वो सुंदर। पावर वहीं से आने वाली है। वो पावर है, बिल्कुल हमें संबंध को याद करना है बस। देखिए ना 15वें अध्याय में, अब इस ये अध्याय ऐसा है, इसको हम अगर साधक संजीवनी से एक बार पढ़ लेना तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, मतलब कुछ बचेगा नहीं। पर इसको हम इसीलिए आराम से ले रहे हैं और अच्छे से करेंगे। जी बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण भैया। जी बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। नीरज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बाबू जी। सर मेरा हरे भी कृष्ण। इसी संबंध में है, उसी मैडम के हिसाब से, कि जो हम सेवा करते हैं, चाहे बच्चों की, चाहे माता पिता की, जो भी चीज करते हैं, कर्म करते हैं जैसे करते हैं, तो ये चीज हमारे को, तो हम कर्म कर रहे हैं तो ये अटैचमेंट हमारा बढ़ता रहता है उसमें, मतलब। तो ये जो बढ़ रहा है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें दूर होना है, बट ये जब हम सेवा करते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी, कि जैसे वो बीमार हो गए, हम ठीक कर रहे हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा अटैचमेंट बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो हमें से इसको तो दूर होना है, आसक्ति मतलब बढ़ रही है हमारे पास, क्योंकि हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, मतलब चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, किसी की भी सेवा कर रहे हैं, मतलब कि हमें करनी है ये चीज। तो एक तरफ ये चीज कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ हमारा अटैचमेंट बढ़ रहा है। तो ये अटैचमेंट को कैसे हटाएं फिर, मतलब फिर ये तो उल्टा ही चाल होगी, मतलब एक तरह से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो भगवान ने बताया ना कि ये जैसा संसार दिखता है वैसा है नहीं। अब आप भी वही बात बोल रहे हैं कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं, मैं भी यही बोल रहा हूँ जैसा। अब जो ये आपने एक बात बोली ना कि सेवा करने से अटैचमेंट बढ़ता है, देखो दो चीजें हैं। एक तो है अ, एक तो है कि हमें भाई सेवा करनी, सेवा का भाव है। एक है आसक्ति, है ना। जो अटैचमेंट जो आप बोल रहे हैं, अटैचमेंट के भी जैसे दो तरीके हैं, दो दो चीजें हैं आसक्ति के। स्वामी जी महाराज जी समझाते हैं इस बात को कि एक तो आसक्ति यह है कि भाई बदले में मुझे कुछ मिल जाए, है ना। एक तो जनरली मुझे लग रहा है वो भाव तो बिल्कुल भी, जो आप भाव ने बताया आपने, वो भाव नहीं है। अब दूसरी वाली भाव जो है कि भाई देखो, दूसरा भाव ज्यादा विलक्षण है। और उस भाव से जब हम सेवा बन जाती है हमसे, अगर प्रभु कृपा करें और ऐसे भाव, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हमें कोई कष्ट होगा। क्या क्या भाव है?
कि एक तो प्रभु के श्री राम में जग 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 जानी करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, राइट। एक तो भगवान के अलावा और कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। माता पिता के रूप में कौन है? माता पिता के रूप में साक्षात भगवान विराजमान है। जैसे आपने माता पिता की बात की तो उन्हीं की बात करता हूँ। अब भाव देखते हैं एक एक, चलो थोड़ा सा प्रभु कृपा से कुछ सेवा का मौका मिला तो भाव करते हैं। अब सुबह हम जगे और सुबह अब माता पिताजी के पास गए, या उनको जो भी उनकी नित्य क्रिया में हमने लेट से नहीं कर पाए उनकी मदद की। तो अब ये भाव क्या है? अब भाव ये है कि भाई ये मेरे को एक सेवा मिली हुई है, और वो सेवा मेरे से बन रही है, तो वो मेरे प्रभु की ही सेवा हो रही है। ठीक है। अब वो सेवा करते 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 करते, ठीक है, अब मान लो शरीर उनका पूरा हो गया, है ना। तो आप बताइए किस चीज को परेशान हो रहे हैं हम? भाई एक सेवा आई थी हमारे रू हमारे हमारे पास, माता पिता की सेवा, वो हमने पूरी तरह से कर दी। तो अब जब हमने गीता का अध्ययन कर लिया, तो हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये जो शरीर के लिए जो अगर रो रहे हैं हम, है ना, तो वो शरीर तो प्रतिक्षण मर रहा है। वो तो जब हम सेवा कर रहे थे तब भी मर ही रहा था, हमारा भी और उनका भी, है ना। और जिसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि हमें क्योंकि हम गीता के साधक हैं, हम तो पहचान गए, तो हम तो अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो वो जो तत्व है, वो तो कल भी उतना ही है और आज भी उतना ही विराजमान है। तो किसके लिए फिर परेशान हो रहे हैं? ये जो आसक्ति वाला वर्ड जो बोला, वो किसके लिए? वो भाव क्या आएगा? वो भाव ये आएगा, मान लो हमारा विछड़न हो गया, हमारा हमारा विचलन, हम चले गए, हमसे छोड़ के हमारे जो भी प्रियजन है। तो हमारा ये होगा भाई हम जितनी सेवा करते, अब यहाँ वही वाली कंट वो हमने पूरा किया। और अब क्या है? वो जो 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 मूल प्रकृति है वो तो कहीं गई नहीं है, वो हम जान चुके हैं, शरीर का तो कभी विनाश होता नहीं है ना। और जो शरीर है उसका तो आज भी, जब हम बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं तो विचार करें, हम बर्थडे मना रहे हैं कि मर्डे मना रहे हैं? विचार करने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है। भाई बच्चे का बर्थडे मनाने का मतलब है उसके 5 वर्ष मर चुके हैं, लेकिन हम्म। हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है। चलो खुशियां ढूंढनी चाहिए हमको, लेकिन अंदर का भाव क्या है? तो इसलिए ये जो नीरज जी बात आपने बोली कि आश केवल कष्ट कब होता है? कष्ट होता है मेरा क्या होगा इसके बाद। रोता तो इसके लिए है आदमी, बट 99%। बट मेरा सेवा क्या होगा? करते करते ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, वो सेवा करते करते अटैचमेंट हो नहीं, जाता है। हो ही नहीं सकता। अभी सेवा हो नहीं रही है, फिर कुछ और ही हो रहा है। विचार करें, स्वामी जी की वाणी है ये स्वामी जी समझते हैं। अगर अटैचमेंट मतलब, भाई आप समझो ना, आप गीता के साधक है हम तो। जिस किसके लिए रो रहे हैं? भाई परेशान हम किसके लिए हो रहे हैं? उसके लिए परेशान हो रहे हैं जो चला गया। भाई शरीर चला गया ना। अब शरीर तो अभी भी आज भी जा रहा है। आप हम सब बैठे 2 घंटे पहले क्लास स्टार्ट हुई थी, 2 घंटे हमारे जीवन से चले गए। लेकिन इतनी प्रभु कृपा हुई कि वो 2 घंटे का सदुपयोग हो गया। मेरे भगवान की वाणी हमने सबने बैठ के सुन ली, है ना। एक सत्संग हो गया, कीर्तन हो गया, तो वो ठाकुर जी को अर्पित हो गई। यहीं हम कुछ और कर रहे होते, मान लो ये नहीं कर रहे होते, तो हम बिहार बिहार के चुनाव देख रहे होते बढ़िया से, खूब पूरा मजा आ रहा होता, तो समय तो चला ही जाता। और हम्म। अब किसके लिए? अब हमें रोना चाहिए इस बात के लिए कि भैया हम तो मर गए 2 घंटे? हम तो नहीं रोते, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें मरने का एहसास ही नहीं है। देखो, कितने इंडिकेशन आ गए। आंखों में चश्मा लग गया, मतलब इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया हमारा धीमे धीमे। कान काम नहीं कर रहे, इंद्रियां साथ छोड़ रही हैं, बाल सफेद हो गए, है ना। हमारा प्रकृति तो अपना काम कर रही है, प्रकृति तो अपना काम लगातार कर रही है। हम मर रहे हैं रोज, तो क्या दुख मनाते हैं क्या इस बात का? नहीं मनाते। लेकिन हमने दुख कब मनाया? जब वो शरीर, उसकी आयु पूरी, शरीर की आयु पूरी हो गई। अरे शरीर, लेकिन शरीर तो आज भी मर ही रहा है ना। वो एक दिन आया कि ट्रांसफर का टाइम आ गया। अब अब प्यार किससे करते हैं हम? थोड़ा समझते हैं इस बात को। बड़ा विलक्षण प्रश्न है आपका। प्यार किससे करते हैं? शरीर से प्यार करते हैं? शरीर से तो बिल्कुल प्यार नहीं करते हम, शरीर तो हर क्षण मर रहा है। प्यार तो हम उससे करते हैं जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वो तो कभी मरता नहीं। वो तो आज भी है, कल भी है, पहले भी था, आदि और अनादि वाला बोला है। तो किसके लिए मर रहे हैं फिर? किसके लिए रोया? रोता तो आदमी अपने सुख के लिए है, मेरा क्या होगा, मेरी मेरी स्थिति कैसे बनेगी, ना मेरे को सहारा कौन देगा। क्यों? क्यों? अगर हमने सहारे, तो इसका मतलब असली बल को पहचाना नहीं। असली बल तो आश्रय भगवान है। भगवान ने बोला है भाई, सहारा को एक आता है ना कि अगर जो चूहा चूहा अगर बिल्ली का सहारा लेगा तो बिल्ली तो फाड़ डालेगी उसको।
है ना। तो ऐसे एक एक वो है, मुझे याद नहीं आ रहा वो पूरा प्रकरण। तो ये थोड़ा सा विचार करने की स्थिति है कि जो आपने बोला ना आसक्ति, वो आसक्ति का कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों, ऐसा क्यों। अब मान लो चले गए, आज हमारे हमारे बीच में बहुत प्रियजन नहीं है हमारे, न चाहते हुए भी जा ही रहे ना। कितना प्यार करते थे हमसे, चले ही गए ना, क्या कर लिया हमने। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उस दिन चले गए। देखो बात ये है पकड़ने की। वो जैसे लेट्स से किसी का शरीर 1990 में पूरा हुआ, 1990 पूरा नहीं हुआ। जिस दिन से शरीर का निर्माण हुआ उसी दिन से पूरा होना शुरू हो गया। हर क्षण मर रहे हैं, हर सेकंड जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, सदुपयोग कर लो। आज सदुपयोग कर सकते हैं, आज हमारे जीवन में माता पिता हैं, आज कोई सेवा है, आज हम कर सकते हैं उसकी सेवा। लेकिन जब जाने के बाद क्या बचेगा। हाँ, अगर सेवा नहीं की तो ये कष्ट जीवन भर रहने वाला है। कि देखो मेरे पास साधन थे, मेरे पास रिसोर्सेज थे, सब कुछ था, लेकिन मैं अपना समय नहीं दे पाया। क्यों समय नहीं दे पाया, जो भी रीजन रहा हो, सबके अपने अपने कुछ वैलिड हो सकते हैं रीजन, ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पे इसी चीज को समझना है। जब ये चीज हमारी समझ में आएगी तो आप समझाओ ना मुझे किस चीज का कष्ट है, याद बताओ जरा। हाँ, रोना तो संसार के लिए है, बिल्कुल संसार के लिए हम रोते, हम कितना रोते हैं, मान सम्मान के लिए कभी। अब देखो, अब यहाँ भी कष्ट बदलते रहते हैं, कष्ट भी क्या है, बदलते रहते हैं। अब एक कष्ट तो यह है कि भाई मेरा जो है प्रमोशन नहीं हुआ इस बार, एक कष्ट है मेरे को, बड़ा भारी कष्ट है भाई, इतना रोना रो रहा हूँ दुनिया भर में मैं। अब दूसरा कष्ट क्या है, एक अभी जो है क्या हुआ, एक लिस्ट निकली है, इसमें नौकरी से निकालने वाले लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है। अब बताओ कौन सा कष्ट बड़ा है भाई, ऑब्वियसली। अब मैं क्या कहूंगा, अब ऐसा प्रमोशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरी सैलरी आधी कर दो पर निकालो मत। अब क्या हुआ, अब ये बदलती रहती है चीजें जो। तो इसका कहीं ना कहीं मूल कारण हम ही है। लेकिन मेरा ये कि अगर हमने ये बात बड़ी स्वामी जी रोज कहते हैं कि अगर हमने मन से सेवा कर ली है किसी भी चीज की, चाहे बच्चों में, ये माता पिता ही नहीं, बच्चों की भी है ना, किसी की भी। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं इस बात का। हमने जी भर के अपने बच्चों की सेवा की, जी भर के, है ना, खूब संस्कार देने की कोशिश की, खूब सुबह जगाने की कोशिश की, भैया टाइम से जगो, टाइम से सो, अच्छे जो भी हम हमारे जो भी हमने स्वामी जी महाराज से प्राप्त किया है। लेकिन कल को कोई ऐसी स्थिति बने कि बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो क्या हमें कष्ट होगा। हाँ, कष्ट तब होगा जब हम सेवा नहीं करते। तो हमें क्या लगता है कि भाई साहब देखो हमने ध्यान नहीं दिया और ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन अब क्या है, अब आपने मन भर के काम कर लिया ना, आपने कोशिश कर ली पूरी, तो क्या आप, हम और आप क्या कहेंगे कि भाई देखो हमारी जितनी सामर्थ्य थी हमने पूरी बात समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, सेवा की, जो भी हम कर सकते करे, पर फिर भी इनका कोई पुराना प्रारब्ध संस्कार ऐसा था जो इनको गलत मार्ग पे ले गया, तो ले गया, तो ले गया, क्या कर सकते हैं। अब ऐसा होता है, हम पूरे जीवन भर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और बच्चे जो है निकल लेते हैं कनाडा और यूएस, इट्स माय लाइफ कैरियर करेंसी करके। माँ बाप यहाँ पे पड़े परेशान हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, ठीक है, ऐसा ही मेरा प्रारब्ध है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मैंने अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिए। तो ये अंतर है यहाँ पे। कष्ट तो अभी भी है जीवन में, लेकिन आपने क्योंकि अपना काम अच्छे से कर लिया, हमने अपना काम अच्छे से कर लिया, तो हमें इस बात का कभी भी जो है एक अंदर, और हम अपने मार्ग में और अच्छे से लग जाएंगे। तो अच्छा हुआ एक कलेश निबट गया। लेट्स नाउ फोकस ऑन द रियल पर्पस, और हम अच्छे से अपने जो है और देखेंगे भाई। आप ये देखो ना कि भगवान तो सहारा बन के आते हैं, हर जगह आते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे। भक्तमाल पढ़े ना, चरित्र पढ़े भक्तों के। ये जो हम छोटे छोटे चरित्रों से कष्ट हो जाते हैं, मीरा जी के कष्ट देखे ना, क्या कष्ट, क्या जीवन में कष्ट थे। हमको कोई जहर तो नहीं दे रहा भाई, कोई हमारे हमको कोई जहर तो नहीं पिला रहा ना, मीरा जी देखो। अब सोचो, मीरा जी कहें इस बात को, मीरा जी कहें कि भाई साहब तो ये मैंने तो अपना पूरा जीवन निकाल दिया, अब आपके मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, लेकिन आप जो है मेरे को जहर पिलवा रहे हो, रोक नहीं सकते हो क्या, इनकी इनकी बुद्धियों को बदल नहीं सकते हो क्या। यही ये प्रश्न आना चाहिए ना मीरा जी के दिमाग, उनको नहीं आया। लेकिन क्यों नहीं आया, तेरो करो मीठो लागे, तुम जो करते हो प्रभु मेरे को स्वीकार है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्योंकि आपके अलावा कोई कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए जब, इसीलिए भक्त चरित्र का बहुत प्रबल है कि फिर धीमे 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 हमें लगता है हमारी, एक हरिदास ठाकुर जी हुए, वो वैसे मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जो है सनातन धर्म और वृंदावन में वो रहते थे। कितने कष्ट हुए उनको, जो है उनकी मृत्यु जो है पूरा
आज हम भक्त चरित्र पढ़ेंगे तो मतलब एक सजा मिली उनको कि कोड़े मार मार के उनका पूरा जीवन खत्म, उनकी 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 सांस निकलनी चाहिए। अब हम विचार करें कि ऐसा ऐसे संत जो है पूरा जीवन जो उन्होंने वृंदावन में निकाला, पर मृत्यु ऐसी क्यों हुई? क्या वो भगवान को प्यार नहीं करते? क्या वो भक्ति नहीं करते? क्या ऐसे प्रश्न नहीं? क्योंकि बात समझ में आ गई ना क्लियरली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे सर मैं अनंत यहाँ हरि कथा सर अनंता। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई भी बात मेरे सर ऐसी निकली अनुचित है, और जो क्योंकि आप जानते ही मेरी क्षमताओं को ज्यादा नहीं है। मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, पर कुछ सर शायद बात आचार्य जी बनी मैं हुई। एक बात कहूँ यहाँ पे जी कि सर जी। जो भगवान कष्ट भी देता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही देता है। हाँ, जो लेकिन हमारी अपन क्षमता होनी जितना चाहिए इस सहन बात को कर ग्रहण सकते हैं करने की। उतना ही हाँ। देता है। जी ये जी जी। अपन जरूर सोचते हैं कि ये मेरे को कष्ट मिल रहा है, लेकिन वो आपके सामर्थ्य के अनुसार ही देता है। ये विचार अगर अपना हो तो कष्ट का अनुभव नहीं होगा। हरे हरे कृष्णा, बहुत कृष्णा। सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है सर, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, अच्छा डिस्कशन रहा। चलिए पूर्ण करते हैं, बहुत लेट हो गया, 9:30 कल एकादशी है। अगर हम कोई व्रत रखते हैं तो जस्ट बताने के लिए ना, कल एकादशी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा राधा रमण हरि हरि गोविंद। गोविंद जय जय हाँ, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाम प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तम। नमामि हरिम परम। परम बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्यापत रामचंद्र महाराज की जय जय। सदगुरुदेव ब्रह्म भगवान की जय। जय स्वामी जी महाराज की जय। साधक जय संजीवनी की जय। आप सभी वैष्णव वृंदों को बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे ही भगवान की भक्ति में रास्ते में लगते रहे, सब बाधाओं को दूर करेंगे। वो बड़े सर्व समर्थ हैं, बहुत कृपा करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण। हरे हरे कृष्णा।